अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। आवाज़ की स्पीड, आवाज़ की रफ्तार कैसे ट्रैवल करती है, किस में स्लो, किस में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में साउंड बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और उससे बाद जो है वो गैस में। तो गैस में स्पीड ज़रा कम होती है, लिक्विड में ठीक होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन सॉलिड में बहुत ज़्यादा आवाज़ की बहुत ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। Sound wave can be transmitted by any medium containing particle that can vibrate. साउंड किसी भी मीडियम में पार्टिकल होंगे तो साउंड वाइब्रेट करेगी। फॉर एग्जांपल सॉलिड है, सॉलिड के हमने पार्टिकल देखे थे कि करीब करीब होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो साउंड ज़्यादा ट्रैवल फास्टेस्ट करती है। लिक्विड के पार्टिकल जो है वो थोड़े पास होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं, और गैस के पार्टिकल आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो मतलब डिपेंड करती है आवाज़ की स्पीड किसी मीडियम के पार्टिकल पे। जितने पार्टिकल ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, जितने पार्टिकल करीब होंगे, उतनी वाइब्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा साउंड ट्रैवल करेगी। मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे और ये जो माइक के दरमियान जो है मीडियम है वो है हवा, ठीक है। तो मेरी साउंड जो है वो पास हो रही है। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से नहीं पास। वैक्यूम क्या है? खाली जगह जिसमें एयर नहीं होती। वैक्यूम वो जगह होती है जिसमें एयर नहीं होती, हवा नहीं होती। हाउएवर द नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड। अच्छा, यहाँ पे आपने नेचर अफेक्ट लिखना है कि नेचर ऑफ मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। नेचर है मीडियम का, नेचर वो डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंटेंसिटी की बात करें, वो कितनी शिद्दत से साउंड पास होती है। नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम किस नेचर का है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैट इन गैस। मतलब 5 गुना जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है गैसेस से। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। वो 5 गुना बेस्ट होती है, अच्छी होती है गैसेस से, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन जब गैस से करें तो वो 15 गुना ज़्यादा बेस्ट होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अफेक्टेड बाय। अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड की आप हेडिंग दे सकते हो। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को चेंज कर सकते हैं? फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा ट्रैवल करेगी, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा ट्रैवल होगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। प्रेशर भी अफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर वाटर वेपर्स का होना, ये भी अफेक्ट करता है साउंड की ट्रैवलिंग को। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर देख लें 343 मीटर पर सेकेंड है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 21 टेम्परेचर हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो प्रेशर हो तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगी 343। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 343 मीटर पर सेकेंड और 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 एटमॉस्फेयर पे। स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वाटर का कंटेंट हवा के अंदर होना, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी हवा में नमी, और यानी मॉइस्चर, और टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगी, और ह्यूमिडिटी भी इसके ऊपर अफेक्ट करती है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर देन इन एयर। ये कह रहे हैं कि हवा की जो स्पीड है वो जो 343 है मीटर पर सेकेंड आपकी एयर के अंदर, वो 343 से भी बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट है, ये मूव करेगी किसके अंदर? ये करेगी सॉलिड के अंदर। फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज लिक्विड इज फास्टर देन इन एयर। फॉलोइंग रिलेशंस कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करने के लिए फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं, f हम फ्रिक्वेंसी के लिए, और लैम्डा साउंड वेव्स के लिए हम यूज़ करते हैं, वेव लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेबल दिखा रहे हैं आपको। तो स्पीड ऑफ साउंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। एयर 0 डिग्री पे अगर हो, टेम्परेचर कम हो तो हवा के अंदर 331 है। अच्छा, यहाँ पे वाटर की, लिक्विड की देख लें 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है। डिस्टिल्ड वाटर, सी वाटर, तो स्पीड देख लें। सॉलिड के ये जो वुड है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, निकल है, तो ये इन मेटल्स के अंदर किस तरह स्पीड है साउंड की, तो ये देख लें। ये MCQs आ सकते हैं, इनको आपने याद करना है। ये हीलियम गैस है 0 डिग्री पे, ये इसमें से इसकी आवाज़ की ट्रैवलिंग देख लें। तो डिफरेंट मीडियम्स हैं, और डिफरेंट मीडियम्स गैस की फिर नीचे एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट गैसेस की। लिक्विड की नीचे 2 एग्जांपल्स हैं, सॉलिड के नीचे एग्जांपल्स हैं, इतनी सारी। तो इनके अंदर जो है हवा की स्पीड ऑफ साउंड की ट्रैवलिंग जो है वो डिफ़र होती है, चेंज होती है। लेकिन एक बात याद रखें कि सॉलिड से हमेशा बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है आवाज़ गुजरती है।
एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज़। लिक्विड से ठीक है, वो आपने पीछे घंटी वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे जैसे हम हवा कम करते जाते हैं तो आवाज़ हमें फिर सुनाई ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वैक्यूम से तो पास हो नहीं सकती। गैस से थोड़ी बहुत पास होती है, लिक्विड से भी पास होती है, लेकिन बहुत तेज़ी से जो पास होती है वो पास होती है आपके सॉलिड से। मैं अगर घंटी को रख लूँ इसके अंदर ऐसे खुला ऐसे रख दूँ तो वो आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। आपके स्कूल्स में भी बाहर लगी होती हैं। तो लेकिन अगर मैं उसी घंटी को जो है पानी के अंदर रख लूँ तो वो आवाज़ थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर उसी को गैस के अंदर रखूँ तो और ज़्यादा कम होगी। अब गैस निकाल दूँ, हवा निकाल दूँ, वैक्यूम तो फिर आएगी नहीं, वो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये आपने लिखना होगा। कोई बात समझना है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।